नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कहते हैं मां बगलामुखी की उपासना जो कोई भी सच्चे हृदय से करता है, मां उन्हें मन वांछित फल को प्रदान करती हैं। और ऐसे में हमारे मन में यह सवाल आता है कि मां को प्रसन्न किया कैसे जाए, मां की उपासना करने का सही तरीका क्या है, मां के किस विशेष मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए जिससे मां बगलामुखी हमारी जल्द से जल्द पुकार सुन ले। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिन्हें देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मां बगलामुखी साधक आचार्य भरत जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। जय माई की। आचार्य जी, जैसे कि आप मां बगलामुखी के परम साधक है, ऐसे में सबसे पहले तो मां बगलामुखी के बारे में ही जानना चाहूंगी, उनके स्वरूप के बारे में जानना चाहूंगी और फिर उनकी उपासना के बारे में जानेंगे। जी जी जी। ओम बगलामुख्यै नमः। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासनीं हेमाभाङ्ग्यरुचिं शशाङ्कमुकुटां सश्चम्पकस्त्रग्युतां हस्तैर्मुदगरपाशबद्धरसनां सब्बिभ्रतीं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तंभनीं चिंतये। सभी दर्शकों को जय माई की। ये प्रश्न ही अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है, अद्वितीय है। भगवती बगलामुखी के विषय में प्रायः सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये देवी कौन है जो चमत्कारों से भरी पड़ी है। हाँ जी। जिसके अंदर दिव्यता है, जिसके अंदर समस्त दुखों को समन करने की शक्ति है। और किसी भी तरह का कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, किसी भी क्षेत्र की हो, ये त्वरित उसका निदान करती है, उसको विनष्ट करती है। तो आपका जैसा प्रश्न है कि भगवती है कौन। हाँ जी। हमारे पास 10 महाविद्याएं हैं। हाँ जी। 10 महाविद्याएं हैं और भगवती बगलामुखी 8वीं महाविद्या है जी। और इनका जो प्राकट्य है, भगवान विष्णु ने साधना करी त्रिपुर सुंदरी की, काठियावाड़ गुजरात में, और रात्रि में साधना करी भगवान विष्णु ने, और वहीं से प्रकटीकरण माँ बगलामुखी का हुआ चतुर्दशी की रात्रि को। और भगवती का जब प्राकट्य हुआ तो भगवती ने जो संसार में व्याप्त उपद्रव था उसको भगवती ने समन किया, शांत किया, उस भयंकर तूफान का। तो भगवती सिद्ध विद्याओं में 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और इन भगवती की साधना भगवान विष्णु ने करी और ब्रह्मदेव ने करी और अश्वत्थामा ने करी, शुक्राचार्य ने करी, समस्त ऋषियों ने करी, देवताओं ने करी, दैत्यों ने करी, मनुष्य भी आजकल कलयुग में यह प्रत्यक्ष देवी है, इसकी साधना जो है तो सभी मनुष्य भी करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसने भगवती बगलामुखी की साधना ना करी हो। यह चमत्कारों से भरी पड़ी है और जो भी व्यक्ति इसके दर पे जाता है, जो भी इससे मांगता है और इसकी शरण में जाता है, भगवती बगलामुखी समस्त मनोकामनाओं को पूरा भी करती हैं। जैसा इनका नाम है, इनका नाम ब्रह्मास्त्र विद्या भी है, ब्रह्मास्त्र भी है, तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है भगवती बगलामुखी की आराधना से, उनके तप से, उनकी साधना से, उनके मंत्रों से, उनकी प्रक्रियाओं से, उनके पूजन से और उनके पाठ से। बिल्कुल, तभी आचार्य जी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जब भी हमारे मन में वो होती है ना, इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो ऐसे में माँ बगलामुखी का ध्यान हमारे स्मरण में आता है कि क्योंकि माँ जो है सबको मनवांछित फल प्रदान करती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह भी आया है, जैसे कि माँ बगलामुखी भी 10 विद्याओं में से एक है और ऐसे में 10 महाविद्याओं की जब हम बात करते हैं तो तंत्र की जो है मस्तिष्क में हमारी बात आती है और तंत्र की जब बात आती है तो हमारे माइंड में ऐसा भी आता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं इसमें। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तंत्र को हमेशा जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से ही देखा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे। ये तंत्र नहीं है, दैट्स मीन प्रक्रिया। आई थिंक सो कि अकॉर्डिंग टू मी दैट्स मीन प्रक्रिया, दैट्स मीन प्रोसीजर। हाँ, जिसे हम बोलते हैं वो तंत्र प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। तंत्र कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक।
आप इसको ऐसे समझिए कि भगवती के पूजन की 2 तरह की पद्धतियां हैं। एक जो पद्धति है वाम मार्गीय है, वाम मार्गी समझ रहे हैं, वाम मार्गी जो कामाख्या में होती है। मदिरा मैथुन का प्रयोग वाम मार्गी साधना में होता है, शराब का प्रयोग होता है। और दूसरी प्रक्रिया देवी के पूजन की दक्षिण मार्गी है। अच्छा। दतिया जो पीठ है जहाँ से मैं आता हूँ, मेरा पीठ दतिया है, मैं वहाँ से दीक्षित हूँ, मेरे गुरु दतिया पीठ से हैं। तो वहाँ दक्षिण मार्गी साधना होती है। इसके बारे में भी समझना चाहिए आचार्य जी। दक्षिण मार्गी मतलब जैसे पुष्प से, फल से, मीठा से, ये सब चीजें से। तो 2 मार्ग भगवती बगलामुखी के हैं, एक दक्षिण मार्ग है, एक वाम मार्ग है। तो 2 मार्ग से आप भगवती बगलामुखी की साधना आप कर सकते हो, पूजन कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कि देवी का उपासक तांत्रिक होता है, ये अवधारणा ये गलत है। तंत्र का मतलब प्रक्रिया होती है, तंत्र का मतलब प्रोसीजर होता है कि पूजन की क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है, क्या उसका प्रोसीजर है। जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी आंख हो जाना, काला टीका लगा लेना, बहुत कुछ कर लेना, और आदमी देख करके ऐसे तांत्रिकों को आदमी डर जाते हैं। हाँ जी। ऐसा वस्तुतः नहीं, एग्जैक्टली ये सब गलत है। भगवती का उपासक जो है तो 2 तरह का पूजन कर सकता है, भगवती को प्राप्त कर सकता है। और भगवती इतनी दयालु, इतनी कृपालु है कि अगर आप उसका पूजन करोगे, किसी भी मार्ग में जाकर के पूजन करोगे, चाहे वाम मार्ग हो चाहे वो दक्षिण मार्ग हो, भगवती आपके कष्टों को दूर करेगी और आपको अपनाएगी, आपको बालक के रूप में स्वीकार करेगी। तो किसी भी मार्ग में जाकर के आप कर सकते हो। तो देवी का उपासक कोई ऐसा नहीं है कि देख करके उसको लोग डरें। जैसे राम के उपासक होते हैं, कृष्ण के उपासक होते हैं, भगवान शिव के उपासक होते हैं, हनुमान जी के उपासक होते हैं, वैसे देवी के ही उपासक होते हैं। तो जो अवधारणा समाज के अंदर है कि बड़ा बड़ा टीका लगा लेना और ये सब चीज़ें करना, बाल खोल लेना, ये दुनियादारी करना, ऐसा नहीं है। भगवती का उपासक भी जो है एक साधक होता है। और भगवती के गोद में बैठ करके, कई बार तो ऐसा भी होता है कि भगवती अपने गोद में बैठा लेती है या वह भगवती को बैठा लेता है। ये तो माता और पुत्र का प्रेम प्रदर्शित करता है। तो लोग बिल्कुल ना डरें, देवी है उसकी शरण में जाएं। अगर आपको सब कुछ प्राप्त करना है, जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त करना है, तो बंधुओं इस बगलामुखी से बढ़कर के इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है। एक साधक के रूप में कह रहा हूँ, मैंने उसके चमत्कारों को देखा है, उसके तत्व को देखा है, उसकी कृपा को देखा है, उसकी सामर्थ्य को देखा है। किसी भी रूप में आप परेशान हो जाओ, कोई रास्ता आपको न दिखे, हर तरह से टूट जाओ, हर तरह से बिखर जाओ, हर तरह से विपन्न हो जाओ, सब कुछ आपके पीछे लाखों शत्रु हों, तब आप एक बार मेरे कहने से, साधक के कहने से भगवती बगलामुखी की शरण में जाओ। कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जो भगवती बगलामुखी दूर न करे। सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इतनी दयालु और कृपालु है मेरी माँ। बिल्कुल। शरण में कैसे पहुंचे यह तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, और यह ना हम मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं आता है। 10 महाविद्याओं से थोड़ा सा डर लगता है, ऐसे लगता है कि जो 10 महाविद्याएं हैं वो क्रोध की देवियां हैं। तो ऐसे में सच में क्या जो माँ बगलामुखी की भी अगर हम बात करें तो वो क्रोध की ही देवी हैं, उनसे हमें बहुत डरने की आवश्यकता है? कोई आप ये बताएं कि कोई भी पुत्र माँ से क्या डरेगा कभी हो? नहीं। एक कल्पना मात्र है। 10 महाविद्याओं में डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका आप जो है कई प्रश्न करते हैं, क्योंकि प्रायः पॉडकास्ट होते रहते हैं और हर जगह जाने का सौभाग्य मिलता है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप माँ की शरण में जाना चाहते हैं तो सबसे सरलतम उपाय है कि आप गुरु दीक्षा ले लें। ठीक। भगवती बगलामुखी के मंत्रों की। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसलिए कि ये मंत्र गूगल से देख करके, आप यूट्यूब से देख करके अगर आप चैंटिंग करने लगोगे, जप करने लगोगे, ये उग्र मंत्र होते हैं, बहुत ही तेज मंत्र होते हैं, उग्रता इनके अंदर समाहित है। और सबसे बड़ी बात, कीलित और श्रापित होते हैं ये मंत्र। तो जब भी आपकी इच्छा करे कि मैं भगवती के
मंत्रों का जप करना चाहता हूँ, कवच का जाप करना चाहता हूँ, कुछ भी मैं करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले गुरु के समक्ष जाएं। गुरु आपका परीक्षण करें, गुरु आपको मंत्र दें, तब जाकर के आप बगलामुखी की साधना में आगे बढ़ें। आपका कल्याण ही होगा। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये मंत्र श्रापित कीलित हैं, तो बिना गुरु दीक्षा के आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन मंत्रों का पुरस्चरण और आप जाप ना करें बिना गुरु दीक्षा के। अच्छा महाराज श्री, आपने कहा उग्र है यह मंत्र, श्रापित है और कीलित है, इससे तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा समझना चाहेंगे। उग्र का मतलब इसके अंदर जो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, इसका जो एलिमेंट फायर एलिमेंट, और भगवती भी फायर एलिमेंट की है। एक तो नंबर उग्रता की हम ये लगभग उसका व्याख्या ये हुई, हम रहस्योद्घाटन करते हैं। श्रापित और कीलित का मतलब होता है ऋषियों द्वारा कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि उनको श्रापित और कीलित कर दिया जाता है कि मिसयूज ना हो। ठीक। क्योंकि श्रापित कीलित अगर नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति बैठ करके कहीं भी बैठ करके किसी को स्तंभन कर देगा, उच्चाटन कर देगा, मारण कर देगा। ये मंत्र 60 कर्म करते हैं। किसी को पागल करने का भी सामर्थ्य है इस मंत्रों में, सब कुछ है। स्तंभन करने का, सम्मोहित करने का, वशीकरण करने का, मारण करने का, ये मंत्र जो है विद्वेषण करने का 60 कर्म ये मंत्र कर सकता है। तो ऋषियों ने सोचा कि अगर कोई भी अगर इस मंत्र का जप करेगा, कैसा व्यक्ति है कि अपनी दुश्मनी निभाने के लिए किसी को पागल कर दे, किसी को चाटित कर दे, किसी का मारण प्रयोग कर दे, तो ऋषियों ने इस मंत्र को श्रापित और कीलित कर दिया। ये मंत्र फिर कब श्राप और कीलन से मुक्त होते हैं, जब कोई योग गुरु आपको मिलता है, 10 महाविद्याओं का या बगलामुखी का कोई योग साधक मिले तो उसके पास जाइए आप और उससे दीक्षा लीजिए। जब आप दीक्षा लेते हैं तो वो मंत्र श्राप और कीलन से मुक्त मिलता है आपको, आप साधना में आगे बढ़ सकते हो। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले खुद भी जिक्र किया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं से पढ़कर जो है हम माँ बगलामुखी के मंत्र जो है उच्चारण करने लगते हैं। ऐसे में महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ जो है हमें वहाँ मिल जाती है। गूगल में हम जब ना जाने कब सर्च मार लेते हैं और सब कुछ मिल जाता है हमें। तो ऐसे में महाराज जी मान लीजिए कोई बिना गुरु दीक्षा लिए इन मंत्रों का उच्चारण कर ले नासमझी में, तो ऐसे में क्या नकारात्मक प्रभाव भी उसे अपने जीवन में देखने को मिल सकता है? नकारात्मक ही मिलेगा उनको, क्योंकि ये दरवाजा बंद है जैसे। ठीक है। अब उसमें लॉक लगा हुआ है, कोई कितना भी सर पटक ले वो खुलेगा नहीं। जब खुलेगा नहीं तो होगा क्या, प्रतिक्रिया क्या होगी, रिएक्शन क्या होगा, उसका सर फूटेगा और जाकर के खून की धारा निकलेगी। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अगर कोई भी व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के ये मंत्र सोशल मीडिया से प्राप्त करता है, और कई ऐसे, देवी जी एक बात और बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया में कई ऐसे जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं कि बगलामुखी का सहारा लेकर के भ्रमित करती हैं कि आप बिना गुरु दीक्षा के जप करो, भगवती सबकी है, भगवती कभी बुरा नहीं करती। हाँ जी। ऐसा है वैसा है, कोई भी भगवती की शरण में जा सकता है। मैं इस बात को मानता हूँ, कोई भी भगवती की शरण में जा सकता है, लेकिन मंत्र श्रापित और कीलित होने के कारण से बिना दीक्षा के नहीं जा सकता। कोई भी अगर सोशल मीडिया से मंत्र को उठा करके और जा करके उसका जप करता है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, अपना तो डूबता ही है, उसका कैरियर तो बर्बाद होता ही है और पूरे परिवार को डुबा देता है। अच्छा। हाँ, ये मंत्र बहुत ही उग्र हैं। ये मंत्र का दुष्परिणाम होता है, जीवन को तबाह कर देते हैं और अगर ग्रोथ को रोक देते हैं। यानी कि जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं केवल उसी के ऊपर इसका प्रभाव नहीं होगा, पूरे परिवार पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि कितनी शक्ति होती है मंत्रों में। बहुत ज्यादा। ये नई सृष्टि का निर्माण मंत्र कर सकता है। ये मंत्र चुनाव जिता सकता है। ये मंत्र जो है तो मुकदमे से विजय दिला सकता है। लाखों शत्रु पीछे पड़े हुए मंत्र का उच्चारण कर दिया जाए तो शत्रु मित्र बन जाएंगे, छोड़ करके शहरी भाग जाएंगे। अच्छा। ये मंत्र झोपड़ी पे कोई हो तो राजा बना सकता है, कोई टूट गया हो तो उसको उठा सकता है, कोई हर जगह रास्ता बंद हो गया हो तो रास्ते कई सामने प्रकट कर सकता है। ये मंत्र नहीं, साक्षात बगलामुखी है और इसका प्रयोग अचूक होता है। इसका साधक जहाँ भी जाता है शेर जैसे जीवन उसका व्यतीत होता है। इस मंत्र से बढ़ कर के कोई शक्ति नहीं है।
ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, इससे अगर कोई काम नहीं हुआ तो संसार में कोई काम होगा ही नहीं। ये ऐसी शक्ति है इस मंत्र में। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, आपने कहा गुरु दीक्षा लेना ज़रूरी है, बिना गुरु दीक्षा के हमें मंत्र नहीं प्राप्त हो सकता और उन मंत्रों का उच्चारण भी करना उचित नहीं है। जी जी जी। लेकिन महाराज श्री, हम कैसे माने कि कौन से गुरु हमारे लिए सही है? गुरु दीक्षा कैसे ले, किन से ले गुरु दीक्षा? जो सबसे बड़ी शर्त है कि किन से हम गुरु दीक्षा लें, वो उसी से लें जो बगलामुखी का साधक है। ठीक। 3 लगभग भारतवर्ष में लगभग प्रायः जो परिचित पीठ हैं, एक दतिया पीठ जो हमारे गुरुदेव विराजते हैं, दतिया पीठ से मैं हूँ। ठीक है। दूसरा पीठ है नलखेड़ा, तीसरा है जो आपका है बनखंडी, हिमाचल प्रदेश में है आपका, कांगड़ा जिसे बोलते हैं। यहाँ आप जाएं दीक्षा के लिए, या तो जो बगलामुखी का साधक हो उसके करीब जाएं, आप उसको पहचाने कि उसकी साधना कितनी है, उसके गुरु कहाँ विराजते हैं, उसका पीठ कौन सा है, मार्ग कौन सा है, दक्षिण या वाम मार्ग है, ये पूरी प्रक्रियाएं समझे गुरु से। जब आपको जचे, जो भी आपको अच्छा लगे, आप गुरु के समक्ष जाएं, याचना करें, गुरुदेव मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, भगवती बगलामुखी की शरण में जाना चाहता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ बगलामुखी मंत्र की, आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। गुरु प्रसन्न होकर के आपका परीक्षण करे और आपको दीक्षा दे, और उसके बाद आप पुरस्चरण करिए। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपने पुरस्चरण कर लिया, भगवती की शरण में चले गए, तो आप विश्व विजयी बन गए। ये इतनी बड़ी शक्ति है कि आप परेशान होने की फिर ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। भगवती की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भगवती बहुत ही दयालु और कृपालु है। तो सबसे पहले गुरु की खोज करें, जैसे मैंने बताया, जिन प्रक्रियाओं से, और गुरु की शरण में जाने के बाद आप पुरस्चरण करें, भगवती को अपना बनाएं और साधना आप करें। अच्छा, यह तो हमने जान लिया किन से गुरु दीक्षा ले और गुरु दीक्षा लेनी क्यों ज़रूरी है। जी जी जी। लेकिन कौन लोग गुरु दीक्षा ले सकते हैं? हमारे अंदर क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम गुरु दीक्षा लेने के काबिल हो सकें? एबिलिटी, इसका क्या चीज़ होती है कि पहली बात तो कि भगवती से प्रेम और प्रीति है। मतलब लगता है कि मैं देवी की शरण में जाऊं। जब आपका मन करे, रोम रोम अगर आपका माने कि मुझे भगवती की साधना करनी है, तभी आगे बढ़ें। समाज को देख करके, किसी को देख करके या किसी के कहने से आप ना बढ़ें, क्योंकि इसमें ये मार्ग 2 धारी तलवार है। अगर आप दीक्षा लेंगे तो इसके नियम भी थोड़ा सा औरों से हट करके हैं, और आप पूर्ण जब आपका मन करे, अब आपकी आत्मा कहे, रोम रोम कहे, अंतरात्मा की जब पुकार हो कि अब मुझे देवी की शरण में जाना है, तभी आप आगे बढ़ें। अगर आप आधे मन से अगर आप बढ़ेंगे आगे, तो कहीं ना कहीं वो साधना बीच में छूट जाएगी। तो पहली बात तो अपने आप से बात करें, फिर अपने परिवार से डिस्कशन करें, इसके बाद जो है तो गुरु के समक्ष जाएं, दीक्षा लें, और तब जाके आपका जीवन धन्य और सफल हो पाएगा। चलिए, हमने बेसिक जानकारी तो जान ली कि माँ बगलामुखी को कहते हैं कि सभी इच्छाएं वो हमारी पूर्ण करती हैं और गुरु दीक्षा लेना क्यों ज़रूरी है। मंत्रों का उच्चारण ऐसे ही हमें नहीं करना चाहिए। अब महाराज श्री यह जानना चाहेंगे कि माँ की उपासना करने का सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है? सही विधि ये है कि जैसे तो आपको गुरु दीक्षा मिली, वो किस मार्ग की मिली। जैसे मैंने बताया है, निवेदन किया है कि वाम मार्ग दक्षिण मार्ग, जैसे मेरा दक्षिण मार्ग है। दक्षिण मार्ग जो है तो सात्विक मार्ग माना गया है। ठीक है। ठीक है। वाम मार्ग थोड़ा तामसिक मार्ग होता है। तो सात्विक मार्ग में जब आपको दीक्षा मिल जाती है तो बढ़िया सुंदर से भगवती को चौकी पे रखें, उसकी फोटो को, और आप इस बेसिक सी चीज़ें इसमें ये हैं कि भगवती के साथ साथ आपके वस्त्र भी पीले होने चाहिए, और इसमें जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है कि आप जो है तो अपवित्र अवस्था आपकी ना हो। स्नान करने के बाद पीले आसन पे आप बैठें, 2 दीपकों को आप जलाएं, सरसों के तेल का दीपक और घी का दीपक, बैठ करके जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है, क्रमिक दीक्षा होती है, एकाक्षरी मंत्र की, चतुराक्षरी मंत्र की और अष्टाक्षरी मंत्र की, और अंत में जो है तो 36 अक्षर का मूल मंत्र की दीक्षा आपको होती है। उसके कवच इत्यादि के उनके गणों की दीक्षा होती है। तो आप पीले आसन पे बैठ करके दीपक को जला करके आप उसकी बढ़िया सुंदर सा जाप करें। माला कौन सी होगी? माला होगी हल्दी की माला।
गणों का मंत्र जो है तो रुद्राक्ष की माला से किया जाता है, और गुरु मंत्र और मूल मंत्र का जाप जो है हल्दी की माला से किया जाता है। एक ही टाइम रखिए। भगवती का जो पूजन की पद्धति है, भगवती की ज़्यादा प्रसन्न रात्रिकालीन पूजन में होती हैं। रात्रिकालीन उनका पूजन करिए आप, जैसे आप लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं जैसे, और माँ दुर्गा का पूजन करते हैं। भगवती बस ये ध्यान रखिए कि पीले वस्त्र हों, पीला आसन हो, पीले लड्डू हों, पीला मीठा हो, सब कुछ पीला भगवती को प्रिय है। हल्दी पीताम्बरा इसे बोला गया है। और पूजन करने के बाद, दीपकों को जलाने के बाद और हल्दी की माला से भगवती के मूल मंत्र बीज मंत्र का जाप करिए और नियम का पालन करिए। बिना डरे गुरु का स्मरण करते हुए, भगवती का स्मरण करते हुए इन सब प्रक्रियाओं का अनुपालन करिए। धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी उन्नति हो रही है, मन प्रसन्न हो रहा है, भगवती आपके करीब आ रही है और भगवती समस्त इच्छाओं को पूरा कर रही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब इसी के साथ साथ सावधानियों के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे कि माँ की उपासना करते वक्त किन बातों से बिल्कुल बचना चाहिए, मतलब उन सावधानियों को तो बरतना ही चाहिए। जी जी, सबसे पहले चरित्र मैं हमेशा बताता हूँ और जीवन में बताता रहूँगा। बगलामुखी के उपासक को हर देवी को देवी ही मानना चाहिए। आप ये देवी हो आप, ठीक है। चरित्र नंबर 1 कैरेक्टर। चरित्रहीन के लिए भगवती की साधना नहीं है, समूल नष्ट हो जाएगा। परिवार सहित खानदान कोई नहीं बचेगा पानी देने वाला। चरित्र सही हो और दूसरी स्वच्छता उसके अंदर हो। 2 चीजें, चरित्र और स्वच्छता, और वाणी में विकार ना हो। अगर उस साधना के दौरान कहेगा तेरा पैर टूट जाए या तेरा कुछ अहित हो जाए, साधना के दौरान अगर साधक कह दे तो अगले व्यक्ति का हो जाएगा। और अगर अपवित्र अवस्था में अगर जप करेगा तब भी विनाश निश्चित है। अगर चरित्रहीन है और देवियों को देवी नहीं मानता है तब भी उसका विनाश निश्चित है। 3 चीज़ें बगलामुखी के साधक को पहले गांठ बांध लेना चाहिए, तभी इस मार्ग में आगे बढ़िएगा, नहीं पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। महाराज श्री, बहुत ही सुंदर जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक मन में सवाल और यह भी आया है कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें जो है व्यक्ति को माँ की शरण में चले ही जाना चाहिए, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है? जब आपके समस्त रास्ते बंद हो जाएं, ये पूरी दुनिया सुने। एक साधक, मैं इसीलिए दिल्ली आया हूँ, दतिया मेरा जो इसे पीठ है दतिया है, मेरे गुरुदेव विराजते हैं, और साधना जैसे उन्होंने आज्ञा करी, भारतवर्ष के अनेक पहाड़ियों में दतिया पीठ में साधना हुई। और देवी, एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं 2013 में सिविल सर्विसेज किया था, IAS। मैं वो छोड़ करके साधक बना हूँ। आपको PhD और IAS टॉपर रहा हूँ मैं। ऐसे क्यों IAS का नहीं, ये मेरी कहानी है। यह भी IAS सामने बैठा है। ऐसा क्यों महाराज श्री की एकदम विपरीत दिशा में आप आ गए? अब जैसे आपका जो प्रश्न था कि किन परिस्थितियों में भगवती की साधना की जाती है, परिस्थितियां, एक तो ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध जहाँ से हमारे छूटे होते हैं, जहाँ से हमारी साधना छोटी होती है, वहाँ से जुड़ जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं तो एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, मैं IAS बनना चाहता, लाल बत्ती का वो था, मैं पढ़ाई भी उसी लिए किया था। लेकिन मैं क्यों गया, कैसे गया, आश्चर्यचकित हैं ये रिश्तेदार भी, परिवार भी, मित्र भी, दिल्ली वाले भी, ये व्यक्ति कैसा क्यों छोड़ दिया सब कुछ। भगवती ने बुलाया, छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ करके जैसे मेरा उसका रिजल्ट आया, और तभी जा करके मैं दतिया में मिला था। अंडरग्राउंड 1.5 वर्ष किसी के घर पे था, सब कुछ घर भी छोड़ दिया था, माता पिता को भी छोड़ दिया था, परिवार को किसी को नहीं बताया था। क्या आपको माँ बगलामुखी का स्वप्न आया था? अब जो भी ये गुप्त चीज़ें हैं, अच्छा। जो भी चीज़ें हैं इस बालक के ऊपर जो भी हुआ सब छोड़ दिया। भगवती ने दिखाया कि मैं हूँ। एक तो कंडीशन ये होती है कि भगवती स्वयं बुलाती, चयन करती है कुछ करने के लिए। जो मेरे साथ हुआ, इस साधक के साथ हुआ, और मैं रहा, फिर दिल्ली आया। 2 परिस्थितियाँ होती हैं भगवती बगलामुखी की शरण में जाने की। एक तो ये वाली, एक ये आध्यात्मिक हो गई। एक होती है कि जब आपका कोई रास्ता आपको दिखाई ना दे, सब जगह से आप निराश हो जाओ, सब जगह से आप परेशान हो जाओ, फैक्ट्री डूब जाए, लाखों शत्रु आपके पीछे आ जाएं, रोग बाधा आपको ग्रसित कर ले, आप कुछ भी, आपको चारों तरफ अंधेरा दिखे,
आपको लगे कि अब तो मैं बर्बाद हो गया, मैं आबाद नहीं हो सकता हूँ, मैं सब कुछ डूब गया, मैं अब नहीं बच सकता हूँ, अंधेरा अंधेरा आपके जीवन में आ जाए, तब उस समय भगवती बगलामुखी की शरण में जाइए आप। आपको वो जो अंधकार था प्रकाश में परिणित हो जाएगा। जो डूब गए थे आप उभर आओगे, आपको शत्रु बाधा थी वो मित्र बन जाएंगे। कहीं किसी भी रूप में अगर आप टूट गए होंगे तो ये मेरा वादा है आपसे, बगलामुखी की शरण में जाने के बाद आप पुनः एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के कहलाएंगे, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। कब जाएं? पहली कंडीशन क्या है कि ऐसी परिस्थितियों में आप भगवती की शरण में जाइए। एक तो परिस्थिति ये हो गई। दूसरी है कि जब आपको लगे कि आपके तंत्र बाधा है, आपको चुनाव जीतना है, फैक्ट्री छैथी सब बंद हो गई, आपका पुत्र या आपकी जो पत्नी या आपका पति आपसे दूर चला गया, मुकदमा आपके लग गया, कोई झूठा ही लगा दिया केस, पुलिस पीछे पड़ी है, सरकार पीछे पड़ी है, कोई असाध्य रोग आपको हो गया, कुछ भी हो गया, इन परिस्थितियों में भी आप माँ बगलामुखी की शरण में जाइए। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है कि जो भगवती बगलामुखी से न जुड़ा हो। ये गुप्त पूजन होते हैं, गुप्त जाप होता है, साधकों से वो लोग संपर्क करते हैं और सब पूजन कराते हैं, सब बगलामुखी की शरण में जाते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है कि ये सब चीज़ें आपको प्राप्त करना है तो भगवती बगलामुखी की शरण में जाएं, या दूसरी कंडीशन है कि कोई भी रास्ता, हर रास्ते बंद हो गए हों तब भगवती बगलामुखी की शरण में जाएं। और तीसरा ये है, जैसे मैंने अपने लिए बताया कि भगवती स्वयं बुलाती है, हमारे पूर्व जन्म की साधना जहाँ से छूट जाती है वहाँ भगवती स्वयं आवाहन करती है, बुलाती है और साधना वहाँ से पुनः जुड़ जाती है। ये मार्ग आध्यात्मिक है, भगवती स्वयं चयन आपका करती है, तब भी आप भगवती बगलामुखी से आप जुड़ जाते हो। बिल्कुल। अच्छा महाराज श्री, माँ भगवती को प्रसन्न करने का क्या कोई शुभ समय भी होता है? क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल में जो है 4 नवरात्रि आते हैं, उसमें 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं जो कि 10 महाविद्याओं के ही होते हैं। तो ऐसे में क्या वो नवरात्रि का समय जो है वो भी एक शुभ अवसर होता है कि जिस वक्त हम माँ को प्रसन्न कर पाएं, या कोई अन्य समय? 4 नवरात्रि दुनिया दो नवरात्रों को जानती है। हाँ जी। जो प्रकट हैं। हाँ जी। 2 गुप्त हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आती है जी। और एक हमारी जो अभी 19 तारीख से 2026 में गुप्त नवरात्रि लगने वाली है, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के आती है। जो तो नवरात्रि में भगवती बगलामुखी की साधना तो सर्वोपरि है। अगर इसमें दीक्षा भी देते हैं, जैसे मैं अभी दीक्षा दे रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष और विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। दीक्षा का कार्यक्रम सेक्टर 25 रोहिणी में होगा और उसके गुप्त नवरात्रि में दे रहा हूं मैं 23 जनवरी 2026 को। और पिछले भी हमारी दीक्षा हुई थी, वो भी भारतवर्ष से लोग आए थे। तो आप भगवती के शरण में नवरात्रि में आप साधना जब करते हो तो विशेष साधना होती है और भगवती ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि नवरात्रि दिन और रात्रि का विशेष इसमें महत्व होता है। और गुप्त में भी तो और जा करके देखे तो जितनी गुप्त साधनाएं हैं, जितनी तंत्रोक्त साधनाएं हैं गुप्त नवरात्रि में होती हैं, तो बहुत ही पावरफुल मानी जाती है रात्रि। ये तो भगवती की रात्रि है, कुछ भी आप करेंगे भगवती तो प्रकट हो जाएगी, इससे बड़ी क्या साधना होगी। यानी कि वह विशेष समय होता है गुप्त नवरात्रि का। जी जी जी। अच्छा महाराज श्री, इसी के साथ साथ हो सकता है मेरे द्वारा कोई प्रश्न रह गया हो, कोई ऐसी बात रह गई हो जो आप हमें बताना चाहते हो, जो हर दर्शक को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पता लगनी ही चाहिए, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, देवी जी ने जैसे कहा कि बताने को बहुत कुछ है। अगर आप भगवती बगलामुखी की एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ब्रह्मांड, इस दुनिया, ये विश्व क्यों परेशान है। आपको कोई समस्या है, कलयुग चल रहा है, आपको धोखा मिलेगा, आपको हताशा मिलेगी, आपको निराशा मिलेगी, डिप्रेशन मिलेगा, धोखा मिलेगा कहीं ना कहीं। तो अगर ये सब न मिले तो इसके लिए भगवती बगलामुखी की शरण में जाइए। भगवती बगलामुखी ऐसी हैं कि जो चल रहे शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, जो प्रकट शत्रु हैं, यानी जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन वो शत्रु हैं आपके,
इन शत्रुओं का भी समन भगवती बगलामुखी करती हैं। ये महामाई है। दूसरी चीज, भगवती बगलामुखी की शरण में जाना है तो 2 बातों को हमेशा याद रखिए। आपका चरित्र ठीक होना चाहिए और स्वच्छता आपके अंदर होनी चाहिए, और ये जो वाणी है उसमें नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है। तीसरा है बंधुओं, मैं आपका भाई, आपका साधक, ये आचार्य भरत, आप सभी पूरी दुनियावासी, पूरे विश्व के लोगों से निवेदन करता हूँ कि भगवती का कोई भी मंत्र आपको यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कहीं भी मिले, उसका चैंटिंग, उसका उच्चारण मत करिएगा बिना दीक्षा के। अगर आप करेंगे तो यह आपके लिए हार्मफुल या आपको परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये मंत्र श्रापित और ये मंत्र कीलित हैं। बिना गुरु दीक्षा में के प्रवेश ही नहीं है। प्रवेश कब है? जब आप दीक्षा लेकर के आप इसमें आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवती बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या बोली गई हैं। ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली मंत्र बगलामुखी का है। मैंने अनुभव किया है। ये भगवती जो आप चाहोगे, जो भी, चाहे आपसे पुत्र रूठ गया हो, आपकी पत्नी रूठ गई हो, आपके पिता रूठ गए हो, आपकी माता रूठ गई हो, अगर आपको कोई शत्रु बाधा हो, कोई मुकदमे से संबंधित, कोई पुलिस से संबंधित, फैक्ट्री डूब गई हो, आप बिजनेसमैन हैं, आप पेट्रोल पंप चलाते हैं या आप फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ भी डूब गया हो, आप रोड पे आ गए हो, यकीन मानिए ये बगलामुखी नाम है इसका नाम ही काफ़ी है। इसकी शरण में जाने के बाद कोई चीज़ कम नहीं रह जाती, कोई चीज़ की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। ये मंत्र ऐसा है कि समस्त कार्यों को करेगा। 2 ही मार्ग हैं, या तो आप स्वयं साधना कर लीजिए, आप गुरु के सामने जाइए, दीक्षा लीजिए, साधना करिए, स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करिए, या फिर किसी साधक से जुड़ जाइए, या तो पावर हाउस हो जाइए या किसी पावर हाउस से जुड़ जाइए। दोनों स्थितियों में आपका कल्याण है। निश्चित रूप से दोनों स्थितियों में आपका कल्याण हो सकता है महाराज, इसमें कोई भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपसे हमने साझा की है, तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और विशेषकर जो महाराष्ट्र ने यह बताया है कि माँ बगलामुखी के मंत्रों का उच्चारण आप बिना दीक्षा के नहीं कर सकते, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मन में अगर आपके प्रश्न है तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप आचार्य जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो ऐसे में, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि आने वाले समय में महाराष्ट्र जो है गुरु दीक्षा देने वाले हैं, तो ऐसे में तब भी आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आप इन नंबर से जरूर प्राप्त करें। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय माई की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।